वामे जो आयो तो सर्वोत्तम जी में ये હતો कि परमानंद स्वरूप को ये बतायो तो कि कंस को तो प्रकार बतायो, लेकिन वापस वो वामे कंस को प्रकार बतायो गयो कि कंस ने जबसु मतलब ठाकुर जी के लिए आकाशवाणी भई, तबसु लेके ठाकुर जी जब तक प्रकट नहीं हो गए तब तक ठाकुर जी को एक प्रकार सु भय सु और बेर भाव दोनों ही प्रकार से ने ठाकुर जी को भजन किए कि कब ये अष्टम गर्भ आवे और कब मैं या को मतलब मारूं, ये विचार करके और उनने ये सोचो तो कर, तो वो जब तक ठाकुर जी नहीं प्रकट भय तब तक कंस ने यही विचार किया। तो या वजह से मतलब ठाकुर और एक मुख्य प्रकार ये बताया था कि कंस को ये नक्की हो गयो कि मेरो जो मोक्ष करवे वालो है वो अब मतलब प्रकट हो गए, आसु कंस को परमानंद है। और एक भाव ये भी बतायो तो कि थोड़ा बहुत अघरो अघरो लगे है लेकिन समझ में आने चाहिए कि नंदराय जी यशोदा जी को, देवकी जी वसुदेव जी को और श्री महाप्रभु जी और अक्का जी, आप सबन को मतलब परमानंद ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान है तो वह हिसाब से परमानंद है आप सबन ये तो शायद। और कोई को कुछ याद हो तो बताओ ना, मेरे को कुछ याद है। जीजा नमस्कार। गोकुलनाथ जी कृत आयो थो परमानंद को हाँ स्वरूप, गोकुलनाथ जी कृत आयो और था। गोपेश जी कृत आयो थो। हाँ गोकुलनाथ जी कृत तो एक मिनट हो मेरे को याद सर्वोत्कृष्ट, करो। हाँ सर्वोत्कृष्ट है, आप अगणितानंद है, अगणितानंद अगणितानंद है। रासलीले के तात्पर्य के ऊपर आयो था कि हाँ निरोध लीला में सबसे ज्यादा मतलब उत्तम रासलीला को है, तो वो वह प्रकार से रासलीला को आनंद आपके अंदर भर रो है, वही तात्पर्य से हाँ भी आप कार्य करे हैं, जो भी आप कहे हैं उनको तात्पर्य वही के अंदर ही हो गए, रासलीला के ही अंदर। बराबर, जो पुष्टि को मुख्य फल है वह में। मतलब श्रुतियां भी जहाँ पे मुख हो जावे, यानी श्रुतियां भी जहाँ पे कहवे ना श्रुति के भाई नेति नेति करी गावे, तो आ प्रकार से कि भाई श्रुति भी इतने नहीं जान पावे अगणित आनंद स्वरूप को, तो ऐसो परमानंद स्वरूप को श्री महाप्रभु जी को है, और गोपेश जी तो उत्कृष्ट उत्तम फल है वही के ऊपर परमानंद को, जिनके दर्शन मात्र से अपन को परमानंद हो गए। अब शिवल्लभा हाँ आप कर दो ना फिर। अल्लाह हाफिज। ने मतलब गोपेश ने करो है आगे, मतलब आज परमानंद को पूरा हो जाए तो कल कृष्णाष्टमी करे, परंतु परमानंद स्वरूप जानना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आनंद स्वरूप जानना है। त्यासु ये अधिक है, मतलब आनंद से भी अधिक होए तो अपन परम आनंद कह सके। तो पांचवा अर्थ आप ऐसो कर रहे हैं, आवाज तो आ रही है ना सबन को? हाँ आवाज तो आ रही है पर आपको कैमरा यूं ऊपर चलोगे आपको मोड़ा आते ही दिख रहा है। हाँ अब हाँ अब देखो, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो पांचवा अर्थ आप ऐसो कर रहे हैं कि श्रुति के अनुसार जो पालन करे न वो विष्णु है, और जो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है वो माँ है, मतलब पालन कर रहे हैं ना, यानी हाँ विष्णु जी कौन है कि पालन करता है, और लक्ष्मी जी कौन है, उनकी पत्नी है। तो पालन करता जैसे पिता हो गए, ऐसे उनकी पत्नी हो गए, वो माँ हो गए। तो आ प्रकार से जो माँ है ऐसे उन दोनों को भी जो आनंद की प्राप्ति करा दे, उन दोनों को आनंद की प्राप्ति भई है, तो सो वे परमानंद है। तो एक एक जो नाम है वाको अपन हृदयारूढ़ करते जाओ तो अपन, तो परमानंद कौन है, जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को भी जो आनंद दे रहे हैं,
वो परमानंद है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, है ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो जब लक्ष्मी जी को भी आनंद भयो, लक्ष्मी जी भी तब खूब आनंदित भई हैं, तो ऐसे परमानंद हैं। गोपी गीत को ये जो तात्पर्य है, वहां पे लक्ष्मी जी भी यही चाहे हैं कि वहां सदा रहें, ऐसे जीवन के पास आप सदा रहें, ऐसा लक्ष्मी जी चाहे हैं। और ऐसे श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, वहां आप सदा ही विराजमान रहे हैं, तो उनको भी आनंद की प्राप्ति हो गए। जैसो सबको आनंद है, और जो स्वयं आनंद रूप है, उनको भी जो आनंद देवे हैं, वो परमानंद है, स्वयं ही आनंद का स्वरूप है। जैसे विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी है, उनको देखते ही सबन को ही आनंद हो गए, तो उनको भी जो आनंद देवे वो श्री महाप्रभु जी हैं, वो परमानंद स्वरूप हैं। तो यहाँ पे अब श्री हरिराय जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। अभी ये जो पांचवा अर्थ करो, वो श्रुति के लिए करो कि विष्णु और लक्ष्मी जी को आनंद है, जो सबको आनंद दे रहे हैं, उनको भी आनंद देने वाले श्री परमानंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। अब श्री हरिराय जी आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरे, यानी दया के द्वारा जब श्री महाप्रभु जी ने आपने महात्म्य को प्रकट करने की इच्छा करी, तो वो आनंद स्वरूप है। और महाप्रभु जी को भयो, तदनंतर आपने स्वास्यम चका रही श्री कृष्णास्यम स्वरूप को जब आप जी के इच्छा करी, तब तो आपको आनंद भयो, परंतु जब प्रागट्य हो गयो, तब का हो गयो, परमानंद हो गयो। कृष्णा से स्वरूप को प्रागट्य भयो, तब परमानंद हो। या प्रकार से ये आपको दूसरा अर्थ है। अब हरिराय चरण यहाँ पे आनंद को संयोगात्मक स्वरूप माने हैं और परमानंद को विप्रयोगात्मक स्वरूप माने हैं। क्या माने हैं? आनंद स्वरूप कौन को माने? संयोगात्मक। और परमानंद स्वरूप कौन को माने? विप्रयोगात्मक स्वरूप को। यहाँ विप्रयोग सु संबंध जितने भी रखने वालों है, वो सब परमानंद ही अर्थ हो गए हैं। अच्छा, तो परम मतलब ताप, नहीं, फिर से समझिए। मतलब श्री हरिराय चरण आप आनंद को संयोगात्मक स्वरूप माने हैं और हाँ, परमानंद को विप्रयोगात्मक स्वरूप माने हैं। सो परम ताप जो है वो आनंद रूप है। यहाँ मतलब परम आनंद यानी परम ताप है, वही में आपको आनंद है। यूं तापात्मक स्वरूप आपको है ना, अगले स्वरूप। तो यहाँ पे विप्रयोग संबंध रखने वाले बहुत अर्थ आ जावे हैं। जैसे आनंद संयोग है और परमानंद संयोग में आपने जो आनंद की अनुभूति करी, वही आनंद को विप्रयोगावस्था में आप चरवण करे हैं। मतलब जैसे कोई सु अपन ने बातचीत करी हो, तो वाको अपन फिर वाको आनंद लेंगे कि अरे हाँ बाबा जो बात अपन ने करी थी, कितना मजा आया था। तो वाको जो अपन चरवण करें तो अपन को ऐसा आनंद आवे। वही प्रकार से महाप्रभु जी का स्वरूप ऐसा है कि आप जो संयोगात्मक स्वरूप में जो आनंद की अनुभूति हो, वाको आप चरवण विप्रयोगावस्था में करे हैं, ऐसा परमानंद आपको स्वरूप है। तो यो कहवे हैं कि हरिराय चरणार्थ के संयोगावस्था के आनंद सु भी विशेष तत्संयोग को अनुभव आखू स्मरण करवे सु भिन्न भिन्न मनोरथन की भावना सु जो उत्पन्न होवे है, और विप्रयोग में भी परस्पर जो गुणालाप होवे है, वो अनंत गुण वालो आनंद जो अनुभूत हो जावे है, वो परमानंद स्वरूप है। अब कितनी बार ऐसा हो जाए कि लौकिक बात है अपन याद करें ना, तो वो स्वरूपात्मक नहीं होगा, परंतु अलौकिक वस्तु जो है वो स्वरूपात्मक कही जावे है। अलौकिक वस्तु के अंदर तुरंत ही प्रभु का आवेश हो जावे। जैसे ही अपन गुणालाप शुरू करें कि प्रभु तुरंत आ जाए। कैसे कोई बच्चा हो छोटा सा, बाकी कोई बात करे तो तुरंत वो दौड़ के आ जाए, अरे मेरी कहीं बात हो रही है। ऐसे प्रभु निर्दोष भाव वाले हैं, तो वो तुरंत ही आप प्रकट हो जाए।
और आप अपने स्वरूप को जो जहाँ गुणगान हो रहा है वहां पे आप पधार के और वह गुणगान को और विशेष रूप से आप वाको आनंद लेवे। और जो सामने वाला व्यक्ति हो जो गुणगान आदि कर रो होवे वाको भी आप आनंद देवे हैं तो वाके अंदर भी मनोरथन की भावना उत्पन्न हो जाए, भावना की सेवा करें क्या की भावना करें अंदर तो ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए यासु वो परमानंद को मतलब केवल कि प्रयोग में जो परस्पर गुणालाप हो गए मतलब गुणगान आदि एक दूसरे से करे हैं तो वो अनंत गुण वालो हो जाए। एक एक गुण अपन बोले तो वहाँ के अंदर अनेक गुण प्रकट हो जाए क्योंकि वहां पे साक्षात प्रभु का आवेश हो जावे। तो ये वाको अनुभूत आनंद की अनुभूति करते करते परमानंद की मतलब वो भावना आ जावे या सो वो परमानंद स्वरूप हो जावे। और या को बड़ो गंभीर अर्थ है वैसे यहाँ पे तो बहुत ही गूढ़ भी है कि अपन या को तुरंत नहीं समझ सके क्योंकि ये अलौकिक है। जैसे अभी तनु बता रही है कि जो सामान्य मनुष्य हैं वो तो प्रभु के गुण नाम उनको कुछ जान ही नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर दोष है अभी। तो वही प्रकार से इतना गूढ़ अर्थ है गंभीर अर्थ है कि आपको अपन एकदम से नहीं समझ पाओ। तो ये आनंद ऐसो है कि दोनों जगह यानी उभय रूप से ही जुड़े हैं केवल एक को ही नहीं हो वह है। जैसे अपन गुणगान आदि कर रहे हैं तो अपन को अकेले को वाको लाभ नहीं मिले है वाको लाभ मतलब ठाकुर जी को भी मिले हैं यूं कह रहे हैं। तो ये विप्रयोग में जब प्रभु विराज तो विप्रयोग में परमानंद अवस्था में आप प्राप्त हो जाए हैं ठाकुर जी को भी बड़ा आनंद आवे है। तो वही तरह से स्वामी जी भी विप्रयोग अवस्था में परमानंद में विराजे हैं। जैसे ठाकुर जी विप्रयोग अवस्था में परमानंद में विराजे हैं वही प्रकार से स्वामी जी भी परमानंद स्वरूप से विराजे हैं विप्रयोग अवस्था में। क्योंकि विप्रयोग कौन को हो रहा है तो स्वामी जी को हो रहा है ठाकुर जी को और स्वामी जी को ठाकुर जी को विप्रयोग हो रहा है। परंतु जब विप्रयोग अवस्था में आप विराज रहे हैं वह समय जब आप चरवण करें अपने ही स्वरूप को गुणगान सो तब यो कहवे ना कि श्यामा श्याम रटते रटते श्यामा श्याम भाई मतलब ठाकुर जी को नाम लेते लेते और ठाकुर जी मय हो जाए वो स्वरूप तो वो परमानंद अवस्था है। यही जो परमानंद अवस्था है वही उभयत्व है मतलब आनंद के अंदर जो आनंद आयो तो वो परम आनंद हो गयो। यानी यहाँ विरह को भी कोई दूसरे के द्वारा नहीं बताया जा रहा है तो ये कोई दूसरा आके कह रहा है कि भाई ऐसा विरह है ऐसा नहीं है। अपने ही अंदर से वो विरहात्मक स्वरूप है वो ही बता रहा है कि हमको तुम्हारो विरह है ऐसे तो वो विप्रयोग स्वरूप है। तो यहाँ कोई दूसरे के द्वारा नहीं बताया बल्कि दोनों ही स्वरूप स्वयं व विप्रयोग में साक्षात्कार कर रहे हैं ऐसा गूढ़ अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। तो वो साक्षात्कार करवे पे जो आनंद की अनुभूति होवे है वो ही परमानंद है। बहुत सुंदर बतायो। आनंद संयोग स्वरूप है और परमानंद विप्रयोग स्वरूप है। और जो संयोग में आनंद में जो आनंद आवे वो परमानंद है। बाकी इतना सारा बीच में का उभय को बताए वो नहीं समझ में आई। लेकिन आनंद मतलब अपन ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं तो वहां पे मतलब जैसे ठाकुर जी पधार के आपको आनंद विशेष रूप से आप लेवे और करावे तो वो एक आनंद में करवा मतलब अपन ठाकुर जी को गुणगान कर रहे हैं तो वो आनंद तो हो ही रहा है अपन को। लेकिन साथ में वहां ठाकुर जी अगर विराज जावे तो अपन को आनंद की बढ़ोतरी हो जावे तो वाको आनंद में और आनंद आयो यानी कि परमानंद आयो ऐसा शायद हुआ। जी जी बताओ कि मैं सही समझी के नहीं। हाँ आ रही है ना। ठीक सबसे पहले तो ये बतायो कि जो पालन करे वो विष्णु है और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है या वो माँ है तो परमानंद यानी माँ को भी जो आनंद दे रहे हैं यानी लक्ष्मी जी को भी जो आनंद दे रहे हैं और फिर युगल स्वरूप को कह रहे हैं कि दोनों को जिनसु आनंद है ऐसे श्री महाप्रभु जी परमानंद स्वरूप है। ऐसो एक अर्थ दियो भय है और एक
शहरीराय जी आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि दया करके जब इच्छा करी तब आनंद भयो और जब प्रागट्य लियो तब परमानंद हो गए। तो आपको ऐसा परमानंद स्वरूप है, कृष्णास्य स्वरूप को आपने जब प्रागट्य लियो। और एक वक्त शहरीराय चरण आनंद को संयोगात्मक मान रहे हैं और परमानंद को विप्रयोगात्मक मान रहे हैं। जो आनंद है, जब अपन आनंद स्वरूप को नाम ले तो संयोगात्मक स्वरूप है। जैसे अपन कितनी बार यूं कहते हैं कि अष्टाक्षर जो है वो संयोगात्मक स्वरूप है और पंचाक्षर है विप्रयोगात्मक स्वरूप है। तो वही प्रकार से आनंद जो है स्वरूप वो संयोगात्मक है और परमानंद है वो विप्रयोगात्मक है। तो वाक्य बाद को सब यही प्रकार को बता रहे हैं कि विप्रयोगावस्था में आप चरवण करे हैं, जो संयोग में जो आनंद लियो हुए वाको आप चरवण करे हैं और वाको अनुभव को स्मरण करके और भिन्न भिन्न मनोरथन की भावना आप कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो सब आनंद उत्पन्न होवे है, अनेक गुण, अनंत गुण वाली है। वो आनंद की अनुभूति परमानंद अवस्था में याद करवे सु मतलब चरण करवे सु होवे और फिर वहां में मनोरथन की भावना होवे है कि भाई अब पधारेंगे ठाकुर जी तो अब अपन ऐसे करेंगे यूं। जैसे एक वक्त संयोग अवस्था में कोई बात अपन की भई हो और अब दूसरी वक्त कोई संयोग अवस्था की बात आएगी तब अपन या प्रकार से करेंगे। तो ऐसी जो मनोरथ की भावना उत्पन्न हुए वासु परम आनंद हो गए। तो वो अनंत गुण वालों हो जाए। तो वो आनंद क्योंकि अभी वो भय नहीं है कि भाई जब संयोग होएगा तब वो आनंद होए वालो। तो तब तक बाकी मतलब जो कक्षा है वो अनंत गुण तक पहुंच जावे। आई समझ में बात? हाँ। आगे का आगे हाँ का हाँ आगे अर्थ एक और बहुत गंभीर अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो युगल स्वरूप है दोनों वो परमानंद अवस्था में उभयत्व को प्राप्त हुए हैं, एक दूसरे से साक्षात्कार कर ले रहे हैं। यानी यहाँ विरह को कोई दूसरे को कोई सहारा नहीं पड़े है। यूं वियोग में ही मतलब आप पधारे हैं एक दूसरे के पास ही वो विप्रयोग में। तो वो परमानंद स्वरूप है। वह आनंद की अनुभूति जब होवे तो साक्षात स्वरूप वापिस तो अंतर ध्यान हो जावे, तब आपको पुनः विप्रयोग को ताप बढ़ जावे, तब भी वो तापात्मक परमानंद स्वरूप ही है। तो वो भी कोई सहज नहीं है। मतलब ये सब जो बता रहे हैं ये अर्थ अभी आपको समझना अभी बहुत सहज नहीं है, क्योंकि अपने अंदर जो भावनाएं हैं वो अभी लौकिक है। उनको जब अलौकिकत्व से वल्लभ की कृपा से आ जाए अंतःकरण में तब ये सब समझ में आवे। तो महाप्रभु जी का स्वरूप प्रयोगात्मक है, अग्नि स्वरूप है। वाको वर्णन यही प्रकार से श्री महाप्रभु जी को है कि आपकी ताप की स्थिति तो वहां रह गई है। यूं मतलब प्रयोग में पधारे ठाकुर जी स्वामी जी और वही प्रकार से वापस विप्रयोग हो जावे। जैसे अंतर ध्यान हो गया स्वरूप वापस विप्रयोग वहां पे स्थिति आ जावे है। तो वहां पे ताप तो विद्यमान रह ही है, या सो वहां से हट नहीं सके हैं। यहाँ अंतर के विषय की आप आज्ञा कर रहे हैं। ये जो परम ताप है यही आनंद रूप है, क्यों जो वो परम को भी आनंद देवे वालो है, या सो ये परमानंद है। क्योंकि जो विप्रयोग है वो ही तो संयोग देगो। संयोग कब मिलेगो? जब अपन को विरह होएगो, विप्रयोग होएगो तभी तो संयोग मिलेगो। यासु ये जो संयोग देवे वाली वस्तु है वही यहाँ पे परमानंद स्वरूप कही है। और पूर्ण पुरुषोत्तम को भी संयोग को होता है। जो जब दोनों ही विप्रयोग में विराजेंगे तब आपको निवारण कौन करेगा? तो यहाँ पे कैसे होएगो संयोग, कैसे होएगो? तो कहें कि श्री महाप्रभु जी आप कराएंगे, क्योंकि श्री महाप्रभु जी तो सदा विप्रयोगात्मक स्वरूप में विराजे हैं। तो जब ठाकुर जी और स्वामी जी को विप्रयोग हुए है तब महाप्रभु जी आप पधार के और संयोग करा में है दोनों। ऐसा
दोनों को आनंद कराने वाले कौन है? तो के परमानंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी। जैसे आनंद स्वरूप श्री स्वामिनी जी, परमानंद स्वरूप श्री चंद्रावली जी। अब यहाँ पे यूं कोई कहेगा कि भाई चंद्रावली जी परमानंद स्वरूप है, ऐसी तो कहीं बात लिखी नहीं है। तो कहवे हैं कि प्राचीन बालकन सु पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसो सुनवे में आयो है कि आनंद स्वरूप श्री स्वामिनी जी हैं और परमानंद स्वरूप श्री चंद्रावली जी हैं। या सो ये परमानंद नाम श्री चंद्रावली जी को है। सो यहाँ आप आज्ञा ऐसा करे हैं। तो वेद प्रसिद्ध सु भी भगवान जाके द्वारा साक्षात करे जामे हैं। वस्तुतः तो विरह दशा में ही भगवत साक्षात्कार प्रथम होवे है। प्रथम अपन सोचे कि भाई तुरंत ठाकुर जी मिल जाए, तो तुरंत ठाकुर जी नहीं मिले, विरह दशा में ही भगवत साक्षात्कार होवे। वाके बाद ही संयोग की प्राप्ति होवे। सो संयोग तो आनंद स्वरूप है और विप्रयोग परमानंद स्वरूप है, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रकार को व्यवधान नहीं है। यहाँ पे का संयोग में तो कोई व्यवधान भी कर देवे कि अपन एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपन को जगह की जरूरत पड़ेगी, कहाँ मिलना है, क्या करना, परंतु विप्रयोग अवस्था में तो अपन को मतलब सब भावात्मक है, तो कहीं व्यवधान ही नहीं है मिलन के लिए। तो यह प्रकार से कह रहे हैं कि जो विप्रयोगावस्था है ऐसी है कि जहाँ कोई प्रकार को व्यवधान नहीं है, और विप्रयोग अवस्था ऐसी है कि वहां भगवान स्वयं भी बाधक नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसी अवस्था है कि ठाकुर जी स्वयं ही वाके साधक बन जावे, हमें बाधक नहीं बन पावे, जैसे अपन को निरोध लक्षण में भी ऐसी आज्ञा करे हैं। और ये यही सो परम फल है विप्रयोग कि यहाँ एक क्षण भी 100 युग के समान बीते हैं। विप्रयोग को जो स्वरूप है या प्रकार परमानंद में, यानी संयोग सूही प्राप्त हो गए वो परमानंद, या सो पहले हृदय को स्वच्छ करें, तब वियोग को अनुभव होवे, प्रभु के हृदय में विराग सु तब विरहाग्नि हो, तब प्रभु अंदर सु बाहर प्रकट होवे। सो विप्रयोग ही परमानंद स्वरूप है। यानी पहले तो अपन को हृदय स्वच्छ करना पड़े, तब ठाकुर जी को अनुभव होवे, और ठाकुर जी के हृदय में विराज में सो विरहाग्नि प्रकट होवे, और तब प्रभु अंदर सो बाहर प्रकट होवे। कृपानंद सु दुर्लभ कहिए ना कि भाई यहाँ में निरोध लक्षण में कि आप फिर आपको बाहर प्रागट्य होवे है। यह प्रकार से परमानंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी को यहाँ पे संपूर्ण कर रही हूँ। संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक अपन ने समझ लिया है कि आनंद जो है वो संयोगात्मक स्वरूप है और विप्रयोगात्मक स्वरूप परमानंद को है। श्री वल्लभाधीश बहुत सुंदर आयो है और 2-4 बार सुनना पड़ेगा। पहले तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी जो आनंद देवे वाले श्री वल्लभ प्रभु यासु वो परमानंद स्वरूप है। और फिर आयो के आनंद संयोगात्मक स्वरूप है नहीं, बीच में और कछु आयो। राय जी ने आज्ञा करी, एक आनंद स्वरूप है संयोगात्मक और परमानंद है विप्रयोगात्मक। हाँ, तो वहाँ में ठाकुर जी स्वामी जी को बहुत सारा कुछ बताया। हाँ, मतलब आपको जो स्वरूप है वो अनुभूत करने के लिए वो चरवण करें, अनुभूत जो वो भाव है विप्रयोग में आप आनंद को चरवण करें। वहाँ में अनेक अनेक मनोरथ के तरंग उठे, तो वो अनेक गुण आनंद हो जाएंगे। जैसे लीलामृत नहीं, मैं नाम एक याद कर रही थी बाबा, लीलामृत रसाद्रादि में की कहीं में आरो विप्रयोग भाव तथा शरीर प्रति, यानी तरंगे उठवे को वहां में आयो है ना, यश पीयूष लहरी प्लावितान्य रस पर रस पराय नाम अलग है। मतलब जो आनंद जैसे हमें चल रहा है पूरे में, ऐसे परमानंद भी चले कोई, मतलब ये 4 नाम है 3 नाम है, ये तो मतलब चलेंगे ही, ये हमें पूरे कृष्णाक्षर तक। हाँ, कृष्णाक्षर तक चला ना वो। संयोग
विप्रयोग अवस्था में ठाकुर जी भी विप्रयोग में है, स्वामी जी भी विप्रयोग में है, वामे ही आपको स्वरूप विप्रयोग में ही आप दोनों मिले और साथ साथ स्वरूप अंतर ध्यान हो जाओ, फिर वहां में महाप्रभु जी मिला में फिर आप दोनों के संयोग करावे। हाँ मतलब आप तो स्वरूप में ही विराजे, तापाग्नि स्वरूप ही हैं आप तो आप तो मतलब फिर वो विप्रयोग के बाद जो संयोग होवे तो वो ताप तो रहे ही है फिर हाँ है ना, ये हाँ संयोग हो जाए के बाद भी वो विप्रयोग को जो मतलब विप्रयोग को ये है कि विप्रयोग समय ऐसा है कि वे संयोग को स्मरण करते रहे, संयोग को याद करते रहे, संयोग को सतत में याद करें कि ठाकुर जी कैसे मिले थे, कैसे बात करी, कैसे देखो, कैसे कटाक्ष करी, जो भी ठाकुर जी ने आनंद दियो हो वह प्रकार को आनंद को याद करते रहे। तो वो मतलब विप्रयोग में ये चीज प्राण संचार करने वाली हुआ है, यासु वो परम आनंद हो गई, ये प्रकार हो गया ना। तो फिर वहां में अनेक के मनोरथ भी उठे कि आपके प्रभु पधारेंगे तो या प्रकार से कटाक्ष करेंगे, आपके प्रभु पधारेंगे तो या प्रकार से बोलेंगे, या प्रकार से चलेंगे, या प्रकार से चल के पधारेंगे, जैसे बहुत सारे कीर्तन में आवे तो ऐसे अलग अलग अपन को मनोरथ उठे कि आपके मैं ऐसे करूंगी, ऐसे मतलब जो कहवे ना कि रहिए मेरे ही महल, कर कर राखूंगी टहल, ऐसे कहवे ना पहल, तो कीर्तन आवे। जोई कहोगे सोई सोई करूंगी टहल, रहिए मेरे ही महल अनाथ, जोई जोई कहोगे सोई सोई करूंगी टहल, सोई करूंगी टहल, पहल अनाथ न जाइए। तो आप प्रकार से अवस्था में तो मनोरथ के अंदर चौंट गया, क्या कहे कि आपने मनोरथ के अंतर्गत ही आ जावे यूं बहुत सारी ऐसी चीजें कि अपन को जो सामने कह रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन है ये भी प्रयोग में, ये भी मतलब दोनों वस्तुएं में ज्वाइंट हो रही है।